गेम्स ऑफ गद्दी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। आज यूपी की सियासत को लेकर सबसे बड़ी खबर समाजवादी पार्टी को लेकर है, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी की कुनबा 2022 की सियासी लड़ाई के लिए एक साथ हो गया है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं और समझाते हैं आपको कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में बात बन गई है। एसपी आपको बता दें कि और पीएसपीएल के बीच गठबंधन हो गया है। ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि किस तरीके से जो आज बातचीत हुई है उसमें गठबंधन जो है वो हो गया है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि मुलाकात के बाद गठबंधन की बात जो है वो तय हो गई है। ये वो बड़ी बातें हैं जो आज हम आपको बता रहे हैं, जो यूपी की सियासत में देखने को मिल रही है। पीएसपीएल से गठबंधन की बात जो है वो तय हो गई है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। 2022 में ऐतिहासिक जीत की ओर है, अखिलेश यादव ने इस बात को भी कहा है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि एसपी साथ ही साथ पीएसपीएल के बीच गठबंधन होगा। अब सीटों को लेकर भी बातचीत यहां पर की जाएगी। इसके बाद यह है कि चाचा भतीजे की जो गिले शिकवे थे वो फिलहाल के लिए दूर हो गए हैं। तो ठीक रहेगा, सुबह सुबह है और ठीक है। क्या आपको लगता है कि इससे समाजवादी पार्टी के बेल्ट वाले जो जिले हैं वहां पर फायदा होगा पार्टी को, और एका होने के बाद संदेश कैसा जाएगा? और बतिया बात उन लोगों से पूछिए, उन दोनों लोगों से। हम इतना ही है कि ठीक हुआ बस। वहीं अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की मुलाकात पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा है कि गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। पहले एसपी ने बीएसपी से भी गठबंधन किया था। समाजवादी पार्टी को जनता से दूरी कम करनी चाहिए। ये डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। यादव मिलने के लिए गए हैं शिवपाल यादव के यहाँ। क्या लगता है आपको कि परिवार के बीच जो खाई पड़ जाएगी तो मुश्किलें बीजेपी के लिए भी होंगी? जनता की खाई पहले मिटे और जनता की खाई मिटना ज्यादा जरूरी है। लगता है आपको कि समाजवादी पार्टी के बेल्ट वाले जिलों में दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के लिए, चूंकि यादव परिवार एक हो जाएगा? तो सबको दिक्कत बीजेपी से, बीजेपी को दिक्कत किसी से नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप लोग की पार्टी पर? कहाँ, जब बीएसपी और सपा के कॉम्बिनेशन से फर्क नहीं पड़ा तो अब इधर उधर के कॉम्बिनेशन से फर्क कहां पड़ने वाला है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अलाउद्दीन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, आज यूपी की सियासी गलियारे में सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो यही है कि चाचा और भतीजे के गिले शिकवे दूर हो चुके हैं। अब क्या फिलहाल अपडेट है आपके पास? देखिए, ठीक 5 साल पहले फ्लैशबैक में जाना इसलिए ज़रूरी है कि आखिर वो दूरियां बनी कैसे थी और क्यों बनी थी। 2016 का वो दौर था जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, और ठीक यही महीना दिसंबर का था जब फैमिली में डिस्प्यूट शुरू हुआ था। और उसके बाद 2017 में जनवरी में एक अधिवेशन बुलाया गया था जनशेरा पार्क में। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन वो था। आचार संहिता लगने के बाद तक भी तमाम माहौल तनावपूर्ण थे। फिर जो दूरियां बनी वो दूरियां लगातार 5 साल बदस्तूर बनी रही, और आपने लगातार देखा भी होगा कि विभिन्न मौक़ों पर शिवपाल सिंह यादव का वो दर्द और लगातार निकल करके आया। चाहे फिरोजाबाद हो, बदायूं हो, इटावा हो, सैफई हो, हर जगह पर उन्होंने कई बार बात कही कि तमाम कोशिशों के बाद अगर बीजेपी को रोकना है तो एक होना ज़रूरी है। तो जो सबसे बड़ी बात निकल करके आ रही थी कि क्या दोनों पार्टियों में गठबंधन या विलय की स्थिति बनेगी, तो ये बात अब साफ हो गई है अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद कि गठबंधन अब तय है। अब जो दूसरे सवाल का जवाब जो लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर सीटें क्या है, सिनेरियो क्या बनेगा, तो आप मान के चलें कि 2016 में कांग्रेस के साथ जो गठबंधन समाजवादी पार्टी का विधानसभा चुनाव में हुआ था वही फार्मूला इस बार चलने वाला है। वो फार्मूला ये था कि समाजवादी पार्टी के कई सारे लोगों को कांग्रेस के सिंबल पे लड़ाया गया था, और साथ ही जो है एक दूसरी दोनों पार्टियों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर अपने अपने कैंडिडेट्स को दूसरे के सिंबल पे लड़ाया। बिल्कुल अलाउद्दीन, और इसी बात को लेकर ये भी चर्चा की जा रही है कि सीटों को लेकर क्या कुछ बातें सामने आ सकती हैं, और इसके साथ साथ ये भी है कि आगे किस तरह की समीकरण बनेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब बात करेंगे, योगी सरकार चालू वित्तीय वर्ष में अपना दूसरा अनुपूरक बजट लेकर आई है। बजट पर चर्चा भाषण के दौरान सीएम योगी ने कहा कि सदन में 5 साल तक चली कार्यवाही काफी सराहनीय रही है। पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विश्वास का जो मूल मंत्र दिया है उसी पर सरकार ने काम किया। समाज के आखिरी व्यक्ति के उत्थान से ही समाज का विकास होगा। विधानसभा में आज सरकार ने 8,479 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। मौजूदा वित्तीय वर्ष में सरकार का ये दूसरा अनुपूरक बजट पेश हुआ। बजट पर चर्चा करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव रहा, लेकिन आज सभी 75 जिलों में
बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। बहुत सारे लोगों ने प्रदेश के अंदर शासन किया होगा, लंबे समय तक शासन किया है। कुछ लोगों ने कई दशकों तक शासन किया, कुछ लोगों ने 4 बार, कुछ लोगों ने 3 बार प्रदेश के अंदर सत्ता हथियाई। क्या किया? 36 जनपद ऐसे थे जहां एक भी आईसीयू के बेड नहीं मौजूद थे। आज प्रदेश के अंदर सभी 75 के 75 जनपदों में आईसीयू बेड्स मौजूद हैं। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने बेहतर प्रबंधन दिखाया। डबल इंजन की सरकार ने कोरोना वैक्सीन देने में रिकॉर्ड कायम किया। वैक्सीन ने थर्ड वेव की संभावनाओं को रोका और संभावनाओं को रोकने के साथ आज हम लोग न केवल वैक्सीन दे रहे हैं बल्कि 15 करोड़ लोगों को डबल इंजन सरकार का डबल डोज राशन की खुराक भी प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। 15 करोड़ लोग को पूरी पारदर्शी और ईमानदारी के साथ प्रदेश के अंदर चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। न केवल चयन की प्रक्रिया को बल्कि उतना ही ध्यान चयनित अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण को भी ध्यान में रख करके किया गया और फिर चयनित अभ्यर्थियों को एक सकारात्मक माहौल कार्य करने का बिना भय के, बिना राजनीतिक दबाव के, प्रदेश की जनता के हित के लिए जो उत्तर प्रदेश प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान का ध्येय वाक्य है और वह ध्येय वाक्य कि कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नामार्थ नाशनम के इस भाव के साथ हर व्यक्ति कार्य कर सके, उस प्रकार का एक वातावरण जो दिया गया, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में एक भय का माहौल होता था, अराजकता, दंगा, भर्ती की प्रक्रिया कोई प्रारंभ होती थी तो महाभारत के सभी रिश्ते बाहर आकर के वसूली में निकल पड़ते थे। मुझे याद है 2014-15 में आज हम यहां पर उप जिलाधिकारी के 58 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं और उस समय 86 एसडीएम की नियुक्ति निकली थी। मेरे पास एक सज्जन आए थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा लड़का क्या कर रहा है? उन्होंने कहा मेरा लड़के का इस बार एसडीएम में चयन हो जाएगा। मैंने कहा क्या आपका लड़का इतना योग्य है? उन्होंने कहा योग्य नहीं, मैंने 62 लाख रुपए दे दिए हैं। मैंने कहा 62 लाख रुपए में तो दहेज से तो कुछ काम लड़की की शादी लोग करते थे, मैं सुनता था, लेकिन दहेज देकर के नौकरी मिलती हो ये पहली बार मैं सुन रहा हूं। मैंने कहा पैसा किसको आप दिए हैं? कहा साहब लोक सेवा आयोग में सब चल रहा है। और उस समय 42 से लेकर के 62 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, 65 लाख रुपए देकर के एसडीएम की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी। सीबीआई की इंक्वायरी जिसके भी चल रही है। कितना बदनाम हुआ था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, और कौन सा आयोग ऐसा था उत्तर प्रदेश के अंदर जो बदनाम न हुआ उस काल में? योग्यता को अनादर होता था या जो योग्य थे भी उनसे भी नियुक्ति के नाम पर पैसा लिया जाता था। ये केवल लोक सेवा आयोग ही नहीं था, उत्तर प्रदेश पुलिस में भी ऐसे होता था, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भी ऐसे होता था और नियुक्ति में भी पैसा चलता था, यानी चयन की प्रक्रिया में भी। और फिर जब ट्रांसफर पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे होता था जैसे ताश के पत्ते फेंटे जा रहे हो, हर नियुक्ति में पैसा लिया जाता था। आज मैं इस बात को कह सकता हूं, हमें इसके लिए बहुत सख्ती के साथ कदम उठाने पड़े। बहुत सारे लोगों को नाराज भी करना पड़ा, लेकिन अगर हमें रिजल्ट देना है तो कुछ लोगों की नाराजगी की परवाह के बगैर उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हित में जो होगा, हमने वह कदम उठाया है। और जब 5 वर्ष का कार्यकाल सरकार का पूरा हो रहा है, मुझे प्रसन्नता है कि हमने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, जिस संकल्प के साथ हम लोग आए थे, उस संकल्प के साथ सुशासन के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो कदम दर कदम बढ़ाए हैं, आज उसके परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही गतिविधियां
और देश और दुनिया के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर बदली हुई धारणाओं के माध्यम से हम देख और समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश आबादी के अनुसार सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन इकोनॉमी की बात जब होती है कि उत्तर प्रदेश 6 नंबर की इकोनॉमी। आज पिछले 5 वर्ष के दौरान ईमानदारी से कहें तो उत्तर प्रदेश में हम लोगों को 3.25 वर्ष ही काम करने का मौका मिला। पिछले 1.5-2 वर्ष से तो कोरोना जिस तरीके से पूरी व्यवस्था को बाधित किया हुआ, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उसके सामने पस्त हो गई। लेकिन इन 3-3.5 वर्षों के साथ साथ कोरोना कालखंड के अंदर भी जो कार्य किया गया, आज परिणाम है उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। यही उत्तर प्रदेश था। कोई निवेशक नहीं आना चाहता था क्योंकि सबको भय था, पूंजी भी डूबेगी और स्वयं की सुरक्षा भी खतरे में पड़ेगी।